अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज हम आपके सामने और एक बार और एक टॉपिक लेके आए हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्योंकि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमिक लिहाज से भी, यानी आपके क्लासेस जो होते हैं आपके स्कूल्स में भी इसकी मार्क्स आते हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। और दूसरा ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसमें भी इसके कुछ मार्क्स आते हैं, इसलिए इसको माइन्यूटली सीखना है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। जब हम माइन्यूट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे, ये जो एकेडमिक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे, तो हमें ये एक घंटे 10 मिनट में 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब हम इसकी बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सब कुछ जानना चाहते हैं, तब जाके ये एक बड़ा वीडियो बन जाएगा। कम से कम एक ही इन वन स्ट्रेच में ये 2 घंटे का वीडियो हो सकता है। इसलिए 2 घंटे का वीडियो आप नहीं देख पाएंगे, तो मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। तो ये जो सामने मैं आपको आज पहली बार आ रहा हूँ, दिस एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का जो पहला वीडियो है उसमें मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिफाइन करूंगा। लेकिन उम्मीद है कि जब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये टॉपिक देखो, या इससे पहले की जो टॉपिक्स दिए मैंने हैं, व्यूअर्स के लिए रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट्स जो है एक पार्ट देखे, सभी पार्ट्स देखें। टॉपिक्स पे जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट्स देखें, और उनके लिए जो पहली बार देख रहे हैं वो भी सभी पार्ट्स देखें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे पार्ट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एकेडमिक एग्जाम के लिहाज से या कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से, दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने A to Z इसमें जो रखा है, यानी बिगिनिंग से शुरू करूंगा एंड तक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? कहते हैं व्हेन अ सेंटेंस बिगिन्स विद द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस। अगर मैं लिखूंगा यहां जॉन ईट्स फूड, जॉन ईट्स फूड, ये एक सेंटेंस है। तो यहां जो काम कर रहा है, ये जो वर्ब है ईट, बाय whom it is done by John। तो जॉन जो है ये सब्जेक्ट है, यानी ये जॉन जो है ये डूअर है, एक्शन डूअर है, यानी इसी से काम हो रहा है। जब एक सेंटेंस में जो काम करने वाला है, यानी जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो सेंटेंस की शुरुआत में हुई हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। फिर से सुनिए, जब एक डूअर यानी काम करने वाला या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस के बिगिन में ही होगा, सेंटेंस के शुरू में ही होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। वन मोर एलिमेंट, फूड इज ईटन बाय मी या वुड इज ईटन बाय जॉन। यहां मैंने जो जॉन जो है ये काम कर रहा है, लेकिन इससे काम करने वाला तो जॉन है। यहां जो ईटन जो है जो वर्ब है इट इज डन बाय जॉन, लेकिन जॉन से तो सेंटेंस शुरू नहीं हुआ, इससे खत्म हुआ, ये कहीं बीच में आया, लेकिन शुरू उससे नहीं हुआ। जब हम जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, उससे सेंटेंस शुरू ना हो, वो कहीं बीच में आए या एंड पर आए, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। So when a sentence begins with a subject, it's called an active voice. When a sentence does not begin with a subject, it's called as passive voice. चलिए और एक बात देखते हैं। यह मैं जीपी या एनजीबी की बात करूंगा। जीपी मीन्स ग्रामेटिकल पोजीशन, एनजीबी मीन्स नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन। तो अक्सर जो सब्जेक्ट्स होते हैं या वर्ब जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो होता है, इनकी मैं बात करूंगा, इनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। हालांकि वो फिक्स चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक बुनियादी पोजीशन जो होती है, सब्जेक्ट की पोजीशन वर्ब से पहले होती है। वर्ब से पहले एक सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन अक्सर वर्ब के बाद आती है। ये बेसिक पोजीशन है। तो जब वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है, इसको कहते हैं, इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन, ये इसकी अपनी पोजीशन है। और यहाँ जो वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद यूजुअली वर्ब आता है, तो इसकी ये जो है ये इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के बाद आता है, इसकी ये ग्रामेटिकल पोजीशन है। जब हम सब्जेक्ट इधर भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर भी ले सकते हैं, या कभी कभी अगर हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जब इस ग्रामेटिकल पोजीशन पर सब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट ग्रामेटिकल पोजीशन पे हो, या जॉन जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यही होता है पहले,
सबसे पहले असल में सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से पहले ही होता है। तो जब वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट हो तो हम कहेंगे वर्ब की सब्जेक्ट की असली पोजीशन जो है उसको हम ग्रामेटिकल पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। और उसी तरह ऑब्जेक्ट की असली पोजीशन जो होती है वर्ब के बाद होती है, तो हम उसे कहेंगे ग्रामेटिकल पोजीशन ऑफ वर्ब या ग्रामेटिकल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ग्रामेटिकल पोजीशन पर ही है तो हम इसे कहेंगे ये एक्टिव वॉइस है। यहां जो है जॉन जो है ये सब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन भी वही है, वर्ब से पहले है, तो हम इसको कहेंगे ये एक्टिव वॉइस है। जब इस सब्जेक्ट की ग्रामेटिकल पोजीशन नहीं है तो इसने नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन ली है। अगर यहां ऑब्जेक्ट जो है, गौर से सुनिए, ऑब्जेक्ट इसकी जो है ये वर्ब के बाद आता है, इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन वही है, लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इधर लाया तो इसकी पोजीशन तो रह गई यहां नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट की पोजीशन यहां है, इसको ग्रामेटिकल पोजीशन कहते हैं। अगर मैंने इसको वर्ब के बाद ले लिया तो इसको बन गया एनजीपी, नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन। जब सब्जेक्ट नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन पे होता है, ग्रामेटिकल पोजीशन पे नहीं होता है, तो हम उसको कहेंगे पैसिव वॉइस। तो यहां देखिए जॉन जो है वर्ब से पहले जब सब्जेक्ट आया तो ग्रामेटिकल पोजीशन है, वर्ब से पहले जब सब्जेक्ट आया तो ग्रामेटिकल पोजीशन। जब ये सब्जेक्ट ग्रामेटिकल पोजीशन पे होगा तब इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। दूसरे सेंटेंस में फूड इज ईटन बाय मी जॉन, यहां काम करने वाला जॉन ही है, लेकिन इसकी पोजीशन वर्ब के बाद है, तो ये ग्रामेटिकल पोजीशन इसकी नहीं है, ये इसकी नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन है। जब सब्जेक्ट नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन पे होता है तो उसको कहेंगे पैसिव वॉइस। दोनों तरीके आपके सामने हैं। व्हेन अ सेंटेंस बिगिन्स विद द सब्जेक्ट इट्स कॉल्ड एक्टिव वॉइस, व्हेन अ सेंटेंस डज नॉट बिगिन विद द सब्जेक्ट इट्स कॉल्ड पैसिव वॉइस। दूसरा तरीका ये होता है कि एक जो वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में उसकी एक मखसूस पोजीशन होती है। हाँ, उस पोजीशन को हम कभी कभी बदल भी सकते हैं, वहां इन्वर्शन हो सकता है, वहां रिप्लेसमेंट हो सकता है, वहां एक्सचेंज भी हो सकता है। तो जब इसकी असली पोजीशन जहां पे वो था उसको कहेंगे हम ग्रामेटिकल पोजीशन। सपोज किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस का बेसिक रूल है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है तो ग्रामेटिकल पोजीशन कहता है, जब ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है तो ग्रामेटिकल पोजीशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट जहां जिस पोजीशन पे होना चाहिए उसी पोजीशन पे है, ग्रामेटिकल पोजीशन पर ही है किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस कहेंगे। इसी तरह अगर ये सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ग्रामेटिकल पोजीशन पे नहीं है, किसी और पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन को हम कहेंगे नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन। जब सब्जेक्ट नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन पे होता है तब हम कहेंगे उसको पैसिव वॉइस। फिर अगर ऑब्जेक्ट ग्रामेटिकल पोजीशन पे होगा तब ये एक्टिव वॉइस है। अगर ऑब्जेक्ट इधर लाया जाएगा यहां सब्जेक्ट की जगह, तब इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन नहीं रही, ये नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन इसकी बन गई, तब भी हम कहेंगे ये पैसिव वॉइस कहलाता है। ये थी दो डेफिनेशंस। तीसरी बात ये है a clause in which subject is an agent। देखिए एक वर्ब जो होता है, कोई भी काम होता है, यहां मैंने लिखा है जॉन ईट्स फूड। यहां ईट जो है इस काम को करने वाला, ईटिंग करने वाला, प्लेइंग करना, रनिंग, रीडिंग, जो भी काम होता है, जो भी एक्शन होता है, इस एक्शन को कैरी करने वाला, इस एक्शन को करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। जो होना चाहिए इसको, इस एक्शन को करने वाला जो भी है उसको एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो जिस पे ये काम हुआ हो तो उसको कहते हैं पेशेंट। यानी एक सेंटेंस में जो भी काम होता है वो किसी से होगा तो उसको कहते हैं एजेंट। उस सेंटेंस में जो भी काम है वो किसी पे होगा, किसी से होगा तो सब्जेक्ट एजेंट कहलाता है, जिससे होगा एजेंट कहलाता है, जिस पे होगा तो पेशेंट कहलाता है। जब एक सेंटेंस एजेंट से शुरू हुआ हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जब एक सेंटेंस पेशेंट से शुरू हुआ हो तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। चलिए, जॉन ईट्स फूड, यहां जॉन एक्शन करने वाला जॉन है तो यहां एजेंट है। तो जॉन किस पे काम कर रहा, फूड पे, तो ये पेशेंट है, इट रिसीव्स द एक्शन। एजेंट किसे कहते हैं, इट्स वन अपॉन होम एक्शन इज कैरिड ऑन, इस पे एक्शन हो रहा है। तो जब एजेंट पहले आए बाद में पेशेंट आए तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है यहां फूड इज ईटन बाय जॉन, यहां जॉन ही काम करने वाला है, लेकिन जिस पे काम हो रहा है वो पेशेंट है। यहां पेशेंट पहले आया जिस पे काम हुआ है, अपॉन होम एक्शन इज डन, तो एजेंट बाद में आया, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो आपके पास तीन डेफिनेशन, मैंने तीन तरीके से समझाया, डेफिनेशन तय की है, तीन तरीके से मैंने समझाया आपको कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं।
पहली बार और एक बार रिपीट में करूंगा। जब एक सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जब एक सेंटेंस से सब्जेक्ट से शुरू ना हो, सब्जेक्ट कहीं मिडल में हो, एंड पर हो, शुरू में ना हो, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस क्या होता है। वो होता है पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जब सब्जेक्ट की जहां उसको आना था, पहले सब्जेक्ट, उसे कहते हैं इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन। ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद में आना है तो उसको कहते हैं इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन। सब्जेक्ट को वर्ब से पहले ग्रामेटिकल पोजीशन, ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद ग्रामेटिकल पोजीशन। लेकिन अगर इनकी पोजीशन, ये सब्जेक्ट को उधर ले जाऊंगा, ऑब्जेक्ट इधर, तो मैं कहूंगा अगर सब्जेक्ट इस जगह पर वर्ब के बाद आया तो मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट की ग्रामेटिकल पोजीशन नहीं है, सब्जेक्ट की नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन। ठीक, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इसकी ये ग्रामेटिकल पोजीशन है। अगर इस ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले में ले आऊंगा तब इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन नहीं रही, तो उसको बन गया नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन। तो कहेंगे जब सब्जेक्ट ग्रामेटिकल पोजीशन में होगा तो एक्टिव वॉइस है, जब सब्जेक्ट नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन में होगा तो पैसिव वॉइस है। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट ग्रामेटिकल पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट नॉन ग्रामेटिकल पोजीशन में होगा तो पैसिव वॉइस है। दूसरा तरीका, हमने कहा था कि जो वर्ब होता है, जो काम होता है, उसको कोई न कोई करने वाला होता है। तो जो करने वाला, उस एक्शन को करने वाला होता है, उसको हम एजेंट कहते हैं। और जिस पे ये काम हो रहा हो उसको पेशेंट कहते हैं। तो यहाँ जॉन ईट्स फूड, जॉन ईट जो काम हो रहा है, इससे कौन कर रहा है? जॉन कर रहा है, तो जॉन यहाँ एजेंट बन गया। तो इसी तरह जॉन जब ईट कर रहा है, किस पे इसकी एक्शन हो रही है? फूड पे हो रही है, तो उसको पेशेंट कहते हैं। जब इस तरह से स्ट्रक्चर हो कि पहले एजेंट आए उसके बाद पेशेंट आए तो एक्टिव वॉइस कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा आया पहले पेशेंट आया, जैसे फूड इज ईटन बाय जॉन, पहले यहाँ जॉन, तो यहाँ एजेंट है, क्योंकि ईट कौन कर रहा है? जॉन, एजेंट यहाँ है, पेशेंट पहले आया, तो उसको कहेंगे हम ये पैसिव वॉइस है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब एक तरीका आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को कहेगा ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। या तो आपको ये फार्मूला एक्ट करना है, ढूंढना है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, या एजेंट पहले आया तो एक्टिव वॉइस है, क्या सब्जेक्ट की ग्रामेटिकल पोजीशन है तो एक्टिव वॉइस है। इस तरीके से आपको करना है। और हमारे पास एक ट्रिक है, दूसरा तरीका हमारे पास है जिससे आप कह सकते हैं कि ये गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो सुनिए गौर से, इसको मैं रब कर देता हूं यहाँ। उम्मीद है कि आपने समझा होगा। अगर आपने नहीं समझा, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, तो मैं आपका उस पर और एक वीडियो बना देता हूँ। तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्विक पहचानने का तरीका क्या है। हमारे पास बी है, बी, इज, एम, और, वॉज, वेयर। जब भी ये एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो ये अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेते हैं। याद रहे, जब भी ये एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेते हैं। ठीक है, कभी कभी यही बी फॉर्म, बी, इज, एम, और, वॉज, वेयर, ये कभी कभी अपने बाद थर्ड फॉर्म लेते हैं। जब ये अपने बाद, हमेशा जहां भी आप देखोगे इज, एम, और, वॉज, वेयर, इन्होंने अपने बाद थर्ड फॉर्म ली है तो समझ लेना चाहिए ये पैसिव है। और अगर इज, एम, आर, वाज, वायर उन्होंने अपने बाद आईएनजी फॉर्म ली है तो समझ लेना चाहिए ये एक्टिव वॉइस है। ये यानी बी की जो 8 फॉर्म्स है, इज, एम, आर, वाज, वायर, ये जब इस्तेमाल होते हैं आईएनजी फॉर्म इनके बाद, अगर इनके बाद जैसे आई एम रीडिंग, एम के बाद रीडिंग आया तो क्लियरली सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। बुक इज रेड, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आई। क्रिकेट इज प्लेड, तो यहां इसके बाद प्लेड आया, थर्ड फॉर्म आई, तो याद रखना चाहिए ये पैसिव वॉइस है। ये हो गया पहला एलिमेंट जब आपको क्विक कैलकुलेशन करनी हो। दूसरा, हमारे पास हैव, हैज और हैड होता है। ठीक है, इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है। अब हैव बीन, हैज बीन, had been, इनके पास फोर्थ फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म। तो जब इनके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, और एक तरीका है have been, has been, had been, been प्लस थर्ड फॉर्म, ये तीन है। have, has, had, थर्ड फॉर्म। I have written, I have written,
हैव के बाद थर्ड फॉर्म, आई हैव रिटन अ लेटर, एक सेंटेंस। आई हैव बीन फोर्थ फॉर्म, आई हैव बीन राइटिंग, हैव बीन हैज बीन के पास फोर्थ फॉर्म या हैड बीन। आई क्रिकेट हैज बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब हैव हैज और हैड के बाद थर्ड फॉर्म हो तो मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस है, ठीक, इसका पेशिव हो सकता है। जब हैव बीन हैज बीन हैड बीन के बाद फोर्थ फॉर्म है, यहां मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस है लेकिन इसका पेशिव नहीं होगा। जब हैव बीन हैज बीन और हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो ये हमेशा पेशिव ही है। तो आपको समझना है, दो ही बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें? इज एम आर वाज वाइल के बाद जब थर्ड फॉर्म है तो पेशिव वॉइस है। हैव बीन हैज बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म है तो पेशिव वॉइस है। बाकी रेस्ट सभी जो है वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। फिर से सुनिए, इज एम आर के बाद जब थर्ड फॉर्म है तो पेशिव वॉइस, हैव बीन हैज बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म होती है तो पेशिव वॉइस होता है। रेस्ट इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म तो एक्टिव वॉइस है। हैव हैज के पास थर्ड फॉर्म है लेकिन बीन बीच में नहीं है तो एक्टिव वॉइस है। हैव बीन हैज बीन के पास फोर्थ फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस ही है। ये दूसरी बात कि इनका पेशिव वॉइस नहीं होगा। हैव बीन हैज बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैव बीन हैज बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म हो तो एक्टिव पेशिव वॉइस है। यहां इज एम आर वाज वाइल के बाद जब थर्ड फॉर्म हो तो पेशिव वॉइस है। बाकी सभी सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस होते हैं इनके बगैर वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं। अब एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, एक्टिव वॉइस को पेशिव वॉइस कैसे बनता है तो वो वीडियो सेकंड में आएगा, लेकिन वीडियो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको एक्टिव वॉइस और पेशिव वॉइस को डिफाइन किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।